हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी। कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु मां के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्मयोगी और ज्ञान योगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान, 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल, बेमिसाल दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्मयोगी और ज्ञान योगी। सिख धर्म में बोला दशानुवादी किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो। ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा। और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में। भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा,
किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी, किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा सौ गौ घात समाना। कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो जैसे ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु सहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र बात, पवित्र गुरबाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनिस, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो।
जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पे चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा, हे मुर्शिदे कामिल, तेरे बताए रास्ते पे चलते ही जाएंगे और दृढ़ता से कदम टिकाएंगे। हे सतगुर, भलाई नेकी के कार्य, सच्चाई रूहानियत के मार्ग पे दृढ़ता से बढ़ते जाना है। आपने हिम्मत देना है। देने को बहुत कुछ है, पर कैसा? आपके पाप, आपके गुनाह, आपकी बुरी आदतें, आपकी बुरी सोच, पाप कर्मों से परहेज, ये भी आप रोजाना दे सकते हैं कि मेरे दाता, मेरे रहबर, मुझ में ये बैड हैबिट, बुरी आदत है, रहमत करना, इस बुरी आदत को मैं जिंदगी में कभी प्रवेश ना करने दूं, मेरी जिंदगी में कभी मेरे पे ये आदत हावी ना हो। मैं वायदा करता हूं कि कभी भी इस आदत के पीछे चल के सतगुरु मौला से दूर नहीं होऊंगा। तो इस तरह के वायदे कल से आप शुरू कर सकते हैं, जो आपको अभी बोला। और साईं जी का दर, ये वो दर सतगुरु मौला ने बनाया है। इस दर पे अगर झुक जाए सर, तो उस आदमी को किसी चीज की कमी नहीं रहती। पर भावना हो, श्रद्धा हो, दृढ़ यकीन हो। सिर झुकाने में बड़ा अंतर होता है। कई बार लोग वैसे ही सिर झुका देते हैं, यूं किया, अंदर कोई भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। यहां सिर झुकाने से मतलब अंदर तड़प के, भावना से, अंदर सोच के कि मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे रहबर, मैं कहां काबिल हूं कि कोई वायदा कर सकूं, पर तूने मुझे इस काबिल बना दिया है। मैं कहां काबिल था कि इस सच के राह पे चलता, पर तूने चला दिया है। मैं कहां काबिल था कि तेरा कहलाता, पर तूने अपना बना लिया है। सो हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसी हिम्मत देना कि हम आपके सच्चे राह पे दृढ़ यकीन के साथ बढ़ते चलें। सबका भला हमसे करवा, क्योंकि हम में शक्ति नहीं। हम चलेंगे जरूर, पर चलाना तूने है, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो वो चलाएगा किसी। हम अच्छे कर्म करेंगे जरूर, पर करवाना आपने है, करने आपने हैं, करवाएगा वो, पर करना तो पड़ेगा ना। ये थोड़ी चारपाई पे बैठे बैठे प्रार्थनाएं करते रहो और वो पूरी कैसे होंगी। कर्म तो करना पड़ेगा कि हम कर्म करेंगे, तू कर्म करवाएगा। तो वो मालिक, वो दाता, वो रहबर, यकीन मानो कर्म करवाने खुद चला आएगा। और उसका वो नज़ारा, उसकी वो लज्जत, वो खुशियां बेइंतहा पा सकते हैं। आप यह सोचें कि मैं अपने अंदर का अहंकार निकालूंगा, मैं खुद ही निकालूंगा। इसी बात पे एक छोटी सी बात कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फकीर थे, कहीं जा रहे थे, तो वह गाजर मूली का खेत आया। पूछा खेत वाले से, वो कहता हाँ जी फकीर साहब खा लीजिए आप। कुछ लोग खाना खा रहे हैं गाजर मूली, और ये रोजे के दिन है, ऐसा कैसे? उन्होंने पूछा, अरे कौन हो? कहने लगे जी हम मुसलमान हैं। नीचे उतर के, दे डंडा दे लाठी, दे डंडा दे लाठी। कहने लगे हमें मार क्यों रहे हो? कहते आपको इतनी अकल नहीं, रोजे के दिनों में कुछ खाया नहीं करते, आप खा रहे हो। पीट पिटाई हो गई। आगे घुड़सवार आगे गए तो बुल्ले शाह थे, वहां भी रुक गए। कहने लगे आप कौन हो? कहने लगा जी मैं तो बंदा हूं। कहते बंदे के आगे पीछे कुछ तो होगा? कहता ना जी बस सिर्फ उस मालिक का बंदा हूं। कहने लगे अरे छोड़ो पागल है। सब चले गए, मुरीद दौड़े दौड़े आए। बुल्ले शाह हंस रहे हैं, मुँह गाजर मूली खा रहे हैं, सबके पड़ी हुई थी, चीखते चिल्लाते आए। कहते साईं आपको किसी ने कुछ नहीं कहा और हमारा तो बुरा हाल कर गए। कहने लगे भैया आप कुछ बने होगे, मैं कुछ बना नहीं। तो बात वही है, कुछ बनना है तो इंसान बनिए। अगर आप इंसान बन गए तो इंसान से भगवान तक का रास्ता बड़ा जल्दी तय हो जाता है।
कई लोग सवाल कर देते हैं, यार आप इंसान हो, हम क्या गधे हैं? तो आप सीधा कह सकते हो हमने कब कहा, आप खुद ही कह रहे हो, क्योंकि हैं तो सारे ही मनुष्य। लेकिन ये क्या हुआ कि आप इंसान हैं, हम क्या गधे हैं? तो आप खुद को ऐसा क्यों कहते हैं? आप भी इंसान हैं, लेकिन इंसानियत के कारनामे जो करता है सच्चा इंसान वो होता है। किसी के दुख दर्द में, तड़पते में जाके शामिल हो जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करे, वही सच्चा इंसान है। किसी को तकलीफ में देख के उसमें शामिल हो जाए, वही सच्चा इंसान है। किसी के दर्द में, किसी के चेहरे पे सिकिन आ जाए कि यार ये तड़फ रहा है, ये बेचैन है, ये व्याकुल है, और वो खुद भी अंदर से तड़प महसूस करे, वही सच्चा इंसान है। एक दूसरे पे टोंट कसना, एक दूसरे की ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।